लुक्स मैक्स करने के लिए लोग क्या नहीं कर रहे हैं भाई, दुनिया भर की शिट, जो दुनिया भर की शिटी चीज़ें होती है। कोई मुंह पे हथौड़े मार रहा है, कोई अजीब सी हरकतें कर रहा है, कोई कोई तो सर्जरी करा दे रहा है। पर तुम दिक्कत ना लो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें इस वीडियो में बताएगा दो तरीके। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें बताऊंगा, और वो दो चीज़ें होंगी रामबाण। बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मसल बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये दो चीज़ कर लो, जिन्हें सिर्फ 3 महीना फॉलो करके तुम 2 आउट ऑफ 10 से, मैं कहूँगा 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं, लेकिन 6 आउट ऑफ 10 तक बन सकते हो। क्योंकि यार ये चीज़ें अगर मुझे पहले ही पता चल गई होती ना, तो मैं जो अभी हूँ इससे भी तगड़ा दिखता, या फिर मुझे इतना टाइम नहीं लगता अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, अपने ट्रांजिशन में। तो जो पहली मस्ट हैव चीज़ है, मस्ट बोलूँगा, ये तो होना ही होना चाहिए, इज़ हैविंग अ लो बॉडी फैट परसेंटेज। जब मैं लो बॉडी फैट की बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसा दिखने को नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखने को कह रहा हूँ। इन दोनों में क्या अंतर है? पहली फोटो में ना तुम माल न्यूट्रिशन हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज है, एंड यू डोंट हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल। तुम्हें ऐसा नहीं दिखना है, ये चुस्की आम दिख के कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ कहने की बात है कि मसल्स डोंट मैटर, मसल डू मैटर, पर यू शुड हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल। क्योंकि ये दूसरे टाइप की फोटोज़ में, इसमें क्या है, तुम एक हेल्दी बॉडी भी मेंटेन कर रहे हो, यू हैव अ लो बॉडी फैट परसेंटेज, और साथ ही साथ यू हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल। ज़्यादा मसल नहीं, थोड़ी बहुत ही चाहिए, क्योंकि लो बॉडी फैट परसेंटेज इज़ द की। कुछ गंवारों ने, कुछ बेवकूफ़ों ने इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें फैलाई है कि एप्स तो मजदूरों के होते हैं, या फिर देसी बन, पहलवान बन, ये बन वो बन। अगर तुम पावर लिफ्टर हो, तुम्हें पावर लिफ्टिंग करनी है, तुम्हें हैवी उठाना है, तो मैं बोलूँगा यू कैन गो इन दैट लाइन। लेकिन अगर तुम्हें एथलेटिक दिखना है, तुम्हें अट्रैक्टिव दिखना है ना, तो ऐसा सांड बन के कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। हाई बॉडी फैट लेके क्या करोगे? जिम में तो ज़्यादा वजन मार लोगे, लेकिन तुम कहीं जाओगे, कहीं पे टी शर्ट खोलोगे, कहीं टी शर्ट खोलोगे, तो अपनी 10 किलो झूलती हुई चर्बी थोड़ी दिखाओगे। एवरीथिंग इज़ नॉट जिम, एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट तुम कितना भारी उठा सकते हो, उससे भी बियॉन्ड चीज़ें होती हैं। समझाता हूँ, तुम कोई भी अट्रैक्टिव इंसान अपने दिमाग में इमेजिन करो, क्या आ रहा है? 100 किलो का सांड? नहीं ना, वो एक 60 से 80 किलो के बीच में एक ऐसा इंसान आ रहा है हु हैज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल एंड अ लो बॉडी फैट परसेंटेज। कोई भी अट्रैक्टिव मेल है, उसके अंदर ज़्यादा बॉडी फैट नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस यू आर जेनेटिकली ब्लेस्ड। तुम्हारे जेनेटिक्स ही बहुत तगड़े, पर तुम वो नहीं हो ना। वी डोंट काउंट एक्सेप्शंस है। तो कम करो चर्बी को। और ये चर्बी कैसे कम करे, ये भी मैंने ही सॉल्यूशन दिया है अपनी दूसरी वीडियोस में, तो उन्हें जाके देख लो। उन वीडियोस में तुम्हें पता लग जाएगा कि हाउ टू रिड्यूस योर फैट। यहाँ पे मैं बटन दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उन वीडियोस को जाके चेक करो। एंड सेकेंड चीज़ विच कैन इम्प्रूव योर फेस फ्रॉम दिस टू दिस इज हैविंग अ क्लियर स्किन। तुम्हें इसके पीछे की साइंस पता है? क्लियर स्किन हम इतना अट्रैक्टिव क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि इस क्लियर स्किन चीख चीख के बता रही होती है कि इस इंसान के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, ये इंसान अपनी केयर करता है, ये इंसान एक हेल्दी इंडिविजुअल है। तो क्लियर स्किन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैं तुम्हें उतना ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी भी कुछ खास मुझे स्किन केयर का नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैंने देखा है, जो भी एक अट्रैक्टिव मेल है उसमें लो बॉडी फैट परसेंटेज और क्लियर स्किन होती ही होती है। एक क्लियर और ग्लोइंग स्किन तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुँचा देगी। स्किन केयर के ऊपर क्या क्या लगाना है, कब क्या लगाना है, इसके ऊपर यूट्यूब में बतेरी वीडियोस मिल जाएंगी, वो देख लो। लेकिन अगर मेरी राय मानते हो, मैं तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ें बताऊंगा अच्छी स्किन के लिए। फर्स्ट, योर डाइट। आपकी डाइट साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ज़्यादा मीठा, ऑयली, ये सब वो सब सबको पता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो है आपकी स्लीप। आपकी स्किन कब रिपेयर होती है? जब आप सोते हो। तो अगर आप इनफ स्लीप नहीं ले रहे हो तो ढल जाएगी, बुढ़े लगने लग जाओगे, बहुत चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो अपनी स्लीप को इनफ रखो और अपनी डाइट को सही रखो। बस ये 2 चीज़ें हैं, अगर तुम इन्हें फिक्स करते हो तो 3 महीने के अंदर यू विल सी द रिजल्ट्स। सिर्फ 3 महीना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों पर कंसिस्टेंट रहो। एंड अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ को लेके, फील फ्री टू कमेंट यार। क्योंकि अगर मैं एक इंटेलेक्चुअल कमेंट देखता हूँ जो समझदारी से किया गया है, कोई मुझे सिखा रहा है या कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है, क्योंकि अगर कोई इंसान बहुत जेन्युइनली एक इंटेलेक्चुअल कमेंट तुम्हें कर रहा है, तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहा है, तुमसे कुछ सीखना चाह रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है यार देखने में। मैं आपसे ये नहीं कहता कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ये सब करो, बस एक कमेंट ड्रॉप कर दिया करो कि आपको ये वीडियो देख के कैसा फील हुआ। तो बस ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते, ये 2 चीज़ें थी। आप इन चीज़ों में मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल।